अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने लैब मैनुअल 1 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में आपको सारा मैनुअल करवा दिया था, लेकिन कुछ अनसॉल्व्ड टास्क जो एंड पर थे वो मैंने नहीं करवाए थे। मैंने कहा था कि ये हम सेपरेट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी। अच्छा, आज हम अपने टास्क देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपने टास्क नंबर 1 पर आ जाते हैं, जिस पे लिखा हुआ है आइट्रेटर स्ट्रिंग। आइट्रेट स्ट्रिंग मतलब कि स्ट्रिंग को क्या करना है, आपने आइट्रेट करना है। ओके, उसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, राइट आ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। लेट्स गो टू आवर कंपाइलर। यहाँ पे आप देखें मैंने आईओ स्ट्रीम लिखा है। जब आप स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे आपने सबसे पहले अपने कंटेंट्स में देखा कि आप स्ट्रिंग सी प्लस प्लस कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखें कि आप आइट्रेट करने वाले हैं स्ट्रिंग को। तो आप सबसे पहले यहाँ पर एक फ़ाइल ऐड कर लीजिएगा, हेडर फाइल स्ट्रिंग। जब भी आप स्ट्रिंग से काम करेंगे और जहाँ जहाँ आपको इस हेडर फाइल के फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी, आप वहाँ पर यह हेडर फाइल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std int main पैरामीटर्स एंड कर्ली ब्रेसेस। ओके, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, इनपुट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द यूज़र। कि आपने सबसे पहली लाइन पे आपको बोला गया इनपुट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द यूज़र। तो यूज़र से स्ट्रिंग लेने से पहले हमें स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर लेते हैं। हम इनपुट ही मैं उसको नेम दे रही हूँ क्योंकि उन्होंने बोला कि इनपुट करना है। यहाँ पे उन्होंने कोई नहीं स्टेटमेंट बोली कि आपने कोई स्टेटमेंट देनी है, तो हम यहाँ पर सी इन करेंगे इनपुट को। अब यहाँ पर अभी हमने अपने लैब मैनुअल में देखा कि जब हम सी इन करते हैं तो हम स्पेस के बाद वाला लेटर नहीं ले सकते। अपने वापस से मैनुअल पर आए यहाँ पर देखें कि यहाँ पर पूरा पूरा एक सेंटेंस हमने लिया है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, स्ट्रिंग को सी इन करने की बजाय गेट लाइन करना है कि आप स्ट्रिंग को पूरा एक वेरिएबल लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सी इन एंड देन फिर स्ट्रिंग का नेम लिखेंगे। इससे क्या होगा कि हम पूरा एक सेंटेंस या पूरा एक पैसेज जो सा वो यूजर से ले सकते हैं। अब क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स एंड स्पेसेस इन द स्ट्रिंग। के एक स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें तो ये एक इनपुट है जिसके अंदर लिखे हुए हैं दिस इज अ स्ट्रिंग। इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स जो से हैं वो 4 है और स्पेसेस आपके पास 3 है। यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड्स 1 है लेकिन स्पेस 0 है। डिस्प्ले द काउंट, और जो भी आप काउंट करेंगे वो आपने कंसोल पे करना है, मतलब आपके आउटपुट पर ये आना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इजी प्रोग्राम अगर आप इसको थोड़ा ट्रिक लेकर करें। सबसे पहले आपको एक इंटीजर चाहिए क्योंकि आपने स्ट्रिंग को वर्ड बाय वर्ड रीड करना है। एंड यहाँ पे मैंने आई ले लिया। अब ये पॉइंट आप नोट कर लें या फिर अपने माइंड में रख लिए। जब भी आप स्ट्रिंग को रीड करेंगे आप यही मेथड यूज़ करेंगे, इसके अलावा आप कभी भी कोई भी मेथड यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम आई लिखेंगे, आई इज इक्वल होगा 0 के, और यहाँ पर इनपुट लिखेंगे क्योंकि हमारी स्ट्रिंग का नाम जो सा है वो है इनपुट। तो इनपुट आगे मतलब ब्रेसेस लगाएंगे, उसके अंदर आई लिखेंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे नॉट इक्वल है नल के। अब ये मैंने ऐसे क्यों किया, यहाँ पर आई इंक्रीमेंट होता जाएगा। ये पार्ट मैंने इस तरह क्यों किया, ये चीज़ आप देख लें। हमने देखा था कि स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग व्हाट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमारे पास क्या है कि स्ट्रिंग हमारे पास करैक्टर अरे है, करैक्टर अरे है। हम सी में ये चीज़ कर कर आ रहे थे कि जो भी हम लोग स्ट्रिंग लेते थे उसको साइज देते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग का एक वेरिएबल है जिस तरह इंटीजर का था, तो हमें यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देखें कि अगर हम मेरे पास ऐसे ही कोई वर्ड लिखा होगा स्ट्रिंग, तो उसको मैं करैक्टर में करूँगी। जब करैक्टर अरे में कन्वर्ट करूँगी तो कैसे आएगा, पहले एस एक अरे में आएगा, टी एक अरे में आएगा, आर एक अरे में आएगा, आई एक अरे में आएगा, एन एक अरे में आएगा एंड जी एक अरे में आएगा। ऐसे मैं वन बाय वन करके सारे करैक्टर्स रीड कर सकती हूँ। हमने देखा था कि हम करैक्टर्स भी अरेज भी इसी तरह रीड करते हैं और करैक्टर्स भी इसी तरह रीड करते हैं। आई की वैल्यू 0 होगी, जब आई की वैल्यू 0 होगी तो वहाँ पर एस होगा, आई की वैल्यू 1 होगी तो वहाँ पर टी होगा। एंड सेम अगर आई की वैल्यू हमारे पास 2 होगी तो वहाँ पर आर होगा, आई की वैल्यू 3 होगी तो आई होगा, आई की वैल्यू 4 होगी तो एन होगा, आई की वैल्यू 5 होगी तो जी होगा। इसको थोड़ा सा ऊपर से मैं स्पेस टोन करके इक्वल कर देती हूँ। अब थोड़ा सा ये नीट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। एंड ये आप देखिए कि सारे लेटर्स ए उस बिल्कुल नीचे नीचे हैं। ऐसे कर ले, ऐसे, ऐसे एंड ऐसे।
अब देखिए बिल्कुल सब लेटर्स बिल्कुल है, अगर आई की वैल्यू 0 होगी तो एस आएगा, टी आएगा। और यहाँ पर इनपुट, ये लूप कब तक चलेगा, जब तक यहाँ पर आप ऊपर देखें, जब तक यहाँ पर स्पेस के अलावा आगे कोई भी, फर्ज कर ले यहाँ पे मैंने अभी एक स्पेस ले ली ना, स्पेस नहीं ली बल्कि यहाँ पे कोमा लगा दी, तो इसके आगे अब मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने एंटर दबा दिया, तो वहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है, तो नल जोन सा है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके आगे कुछ नहीं है, तो वहाँ पे हमारा लूप रुक जाएगा। आप इसके ज़रिए से, नल के ज़रिए से आप पूरा पैसेज, पूरी लाइन सब कुछ रीड कर सकते हैं। ये था आपके पास स्ट्रिंग के स्ट्रिंग होती क्या और इसको रीड कैसे हम करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमने रीड करना, एंड रीड करते हुए आपने यहाँ पर दो वर्ड्स और लेने हैं, दो इंटीजर्स और लेने हैं। एक लेना है वर्ड के नेम से जो वर्ड्स को काउंट करेगा, और एक लेना है स्पेस के नेम से जो स्पेस को काउंट करेगा। अब वो कैसे होगा, अगर देखें इफ जोन सा हमारा इनपुट स्ट्रिंग है आई, वो इक्वल होगा किसके, स्पेस के। अब यहाँ पर मैं डबल कोट्स नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं स्ट्रिंग की बात नहीं कर रही, यहाँ पर मैं रेस की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे स्पेस एक करैक्टर है तो स्पेस के इक्वल होगा। तो क्या करेंगे हम, वर्ड्स भी हमारे प्लस प्लस होंगे और स्पेसेस भी हमारी प्लस प्लस, स्पेस भी हमारी प्लस प्लस होगी। अब जो मेन चीज़ आपको समझनी है वो क्या है, देखें जैसे कि आप यहाँ पर देखें स्ट्रिंग लिखा तो यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है तो वर्ड काउंट हो रहा है लेकिन स्पेस 0 है। तो आप यहाँ पर देखें कि अगर आपने क्या कहते हैं स्पेस को, ये स्पेस को काउंट करेगा तो ये वर्ड और स्पेस इक्वल हो जाएंगे ना। लेकिन अगर कोई यूज़र खाली एक वर्ड भी डालता है तो वो काउंट होगा, इसलिए हम यहाँ पे वर्ड को इनिशियलाइज करेंगे टू 1 कि वर्ड हमारा 1 होगा। अगर यूज़र एक लफ्ज़ भी डालेगा तो वो काउंट होगा और स्पेस हमारी यहाँ पर इक्वल टू 0 रहेगी। इस तरह हम, अगर हमारा यूज़र कोई 1 करैक्टर भी एंटर करेगा तो वो वर्ड काउंट होगा, चाहे वो कुछ और एंटर करे ना करे। इस तरह हम स्पेसेस और वर्ड्स को काउंट कर सकते हैं। अगर अब ये चीज़ हमने कर ली, अब हमने बाहर जाकर आपने सी आउट स्टेटमेंट, नीचे आकर सी आउट स्टेटमेंट में क्या देना है, वर्ड्स इक्वल हैं वर्ड के, ठीक है, एंड लाइन करना, एंड लाइन, ठीक है, एक बार ही टर्मिनेटर का साइन आएगा। उसके बाद सी आउट करना है स्पेस इक्वल हैं स्पेस के, एंड अगेन से एंड लाइन करना है, एंड ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब इसको हम एक दफ़ा रन कर लेते हैं। उससे पहले हम अपना ये वाला पार्ट जोन सा है इसको रिमूव कर लेते हैं यहाँ से भी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं F11 करके इसको रन कर लेती हूँ। सबसे पहले अपना डेव एक्टिवेट कर लेते हैं एंड यहाँ पर F11 करके इसको रन कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी इनपुट डालनी है, दिस इज अ स्ट्रिंग, ठीक है, डॉट एंड एंटर। अब देखिए वर्ड्स हमारे पास 4 आ गए क्योंकि अगर यूज़र 1 वर्ड भी डालेगा तो वो 1 हो जाएगा, एंड इसीलिए हमारे पास वर्ड 4 आ गए एंड स्पेसेस हमारे पास 3 आ गए। अब यहाँ पर जो दूसरे आउटपुट हम चेक करेंगे वो कुछ इस तरह करेंगे मैं, कि कोई बच्चा खेल रहा है और वो कुछ करैक्टर्स डाल रहा है, तो वो भी देखें वो भी वर्ड होंगे, हमारे वर्ड हमारा 1 होगा और स्पेसेस हमारे 0 होंगे। मीन्स कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एक बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये था हमारा फर्स्ट वाला आइटरेटर स्ट्रिंग वाला टास्क जो मैंने आपको बहुत ईजी वे में करके दिखाया। अब नेक्स्ट वाले टास्क हम देख लेते हैं जो है पैलिड्रोम नंबर्स। ओके, अब सबसे पहले हम अपने नेक्स्ट टास्क देख लेते हैं जो है पैलिड्रोम नंबर्स। अब देख लेते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज पैलिड्रोम नंबर्स, के पैलिड्रोम नंबर्स होते क्या हैं। पैलिड्रोम नंबर्स होते क्या, पैलिड्रोम नंबर्स वो होते हैं जो जिसकी ओरिजिनल वैल्यू उसके रिवर्स वैल्यू के इक्वल हो। अब ये कैसे होगा, फर्स्ट कर लेंगे मैंने डाला 101 ओरिजिनल, अगर मैं अपनी इस वैल्यू को रिवर्स करूंगी तो इसका रिवर्स आएगा 101, तो ये हमारे पैलिड्रोम नंबर। अगर मैंने डाला 100 तो इसका रिवर्स मैं करूंगी तो मेरे पास आएगा 001 जो कि पैलिड्रोम नंबर्स नहीं होंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि जो अगर ओरिजिनल वैल्यू हमारे रिवर्स वैल्यू के इक्वल होगी तो वो हमारे पैलिड्रोम नंबर होंगे, अगर हमारी ओरिजिनल वैल्यू रिवर्स वैल्यू के इक्वल नहीं होंगे तो वो हमारे पैलिड्रोम नंबर्स नहीं होंगे। यही चीज़ हमने चेक करनी है यहाँ पर कि पैलिड्रोम नंबर्स
होते क्या है। एंड यहाँ पर हम ये वाला पार्ट जो सा है, ओके ये वाला पार्ट यहीं रहने देते हैं ताकि हमारा जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसको भी। अब सबसे पहले क्रिएट अ सी प्रोग्राम डैट इनपुट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि आपने यूजर से इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो आपको गेट लाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जो यूज़र है वो एक ही दफ़ा वैल्यू डालेगा। तो हम ये वाला अपना सारा प्रोग्राम जो सा है यहाँ से फिल वर्क ख़त्म कर लेते हैं। इंट आइटरेटर सारा कुछ यहाँ से ख़त्म कर लिया। एंड यहाँ से हम अपनी गेट लाइन को भी ख़त्म करके सी इन करके इनपुट वाली स्ट्रिंग को ही यूज़र से लेंगे कि यूज़र एक ही दफ़ा वैल्यू डाले, स्पेसिस ना एंटर करे हमारे प्रोग्राम के आगे। आगे क्या करना है, चेक इफ़ द स्ट्रिंग इज पैलिड्रोम नंबर, कि आपने चेक करना है कि क्या स्ट्रिंग आपकी पैलिड्रोम नंबर है और नॉट। एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द कंसोल, के कंसोल पर रिजल्ट करना है। अगर 1 का रिवर्स करें तो वो 1 आएगा तो पैलिड्रोम होगा, और 101 का हमने यहाँ पे रिवर्स करेंगे तो 101 आएगा तो पैलिड्रोम नंबर नहीं होगा, और 100 डालेंगे तो नॉट अ पैलिड्रोम नंबर। अब यहाँ पर हम अपना वही प्रोग्राम कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको इसीलिए बोला था कि हम स्ट्रिंग की हेडर फाइल डालेंगे। अगर आपको गेट लाइन करना है तो आपको स्ट्रिंग की हेडर फाइल डालने की ज़रूरत है। अगर आपने खाली सी इन करना है तो तब नहीं, इनके सामने गेट लाइन करना है तो स्ट्रिंग की हेडर फाइल इंक्लूड कीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने एक और स्ट्रिंग यहाँ पर लेनी है, क्योंकि ये तो मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग हो गई जो यूज़र डालेगा, लेकिन जो मुझे एक और स्ट्रिंग चाहिए वो है रिवर्स। जब मैं वैल्यूज़ को रिवर्स करूँ तो वो इस रिवर्स वाली स्ट्रिंग के अंदर सेव हो जाए। अब ये वैल्यू जब यूज़र डालेगा तो ये वैल्यू मुझे रिवर्स वाली स्ट्रिंग के अंदर भी चाहिए, ताकि ये वो इसलिए मुझे चाहिए कि अगर यूज़र ने 1000 डाला है तो वो मेरी रिवर्स वाली स्ट्रिंग के अंदर भी कॉपी हो जाए, ताकि जब मैं उसको रिवर्स करूं तो मेरी ओरिजिनल वैल्यू सेम रहे और रिवर्स वैल्यू मेरी चेंज हो जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पर रिवर्स वाला ऑप्शन, रिवर्स वाली स्ट्रिंग को यूज़ करूँगी। अब यहाँ पर आकर वो कैसे करेंगे, हमारी स्ट्रिंग फाइल के अंदर एक फंक्शन होता है असाइन का, जिसको हम कैसे कॉल करेंगे। हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर देखा कि हम फंक्शंस को हमेशा डॉट के साथ कॉल करते हैं, एंड यहाँ पर वो फंक्शन का नेम है असाइन। तो यहाँ पर मैं असाइन लिखकर जब पैरामीटर पास करूँगी, आप देखें रिवर्स डॉट असाइन कि आप मेरे रिवर्स के अंदर किसको असाइन करना है, आपने इनपुट को। इनपुट की जो भी वैल्यू होगी वो रिवर्स के अंदर चले जाएगी। अब यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको एक दफ़ा क्लियर भी कर देती हूँ। अगर मैं यहाँ पर सी आउट करूँ इनपुट को, एंड लाइन, ठीक है, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट भी दे देती हूँ सबसे पहले इनपुट, ताकि थोड़ा सा क्लियर रहे, ठीक है। उसके बाद सी आउट करना है मैंने रिवर्स को, एंड यहाँ पे मैं रिवर्स को लिखूंगी एंड अगेन से एंड लाइन कर लूँगी। अब यहाँ पे इतना सही प्रोग्राम मैं अपना रन करके आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे मैंने डाला 100, एंड अब देखें इनपुट में भी 100 आ गया, रिवर्स में भी 100 आ गया। वो किसकी हेल्प से आया, हमारे असाइन वैल्यू की हेल्प से ये वैल्यूज जो सी है वो इसके अंदर चलेगी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें प्रोग्राम के अंदर ये बात करने को नहीं बोली, मैंने बस चेकिंग के लिए दिखाया आपको, तो ये चीज़ हम यहाँ से डल कर देते हैं। अब यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए, तो हमने लैब मैनुअल के अंदर ही देखा था कि लेंथ किस तरह फाइंड करते हैं लेंथ वाले फंक्शन से। लेकिन मैंने एक इंटीजर लिया लेंथ, जिसके अंदर मैं लेंथ को सारा लिखूँगी। अब मैं यहाँ पर लिखूँगी इनपुट डॉट लेंथ, और जो भी लेंथ होगी वो इसके अंदर सेव हो जाएगी। अब वो मुझे लेंथ क्यों चाहिए, वो मुझे लूप के लिए चाहिए थी कि जब भी मैं अपना लूप चलाऊँ, फॉर लूप चलाऊँ, तो उसके लिए। अब वो फॉर लूप कैसे चलाएंगे कि i इज इक्वल होगा लेंथ -1 के। हमने पहले स्ट्रिंग को वर्ड बाय वर्ड पहले वाले प्रोग्राम में देखा कि हमने स्ट्रिंग को वर्ड बाय वर्ड काउंट किया था, उसको वर्ड बाय वर्ड चेक किया था, लेकिन हमने स्ट्रिंग को 0 लिखा था। लेकिन यहाँ पर हमने स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, तो जो भी लेंथ होगी वो -1 हो जाएगी। वो इसलिए होगी कि अगर स्ट्रिंग की वैल्यू 5 होगी या फिर 3 होगी, तो उसकी जो अरे वैल्यू है, वो अरे का जो साइज़ होगा वो 4 होगा। वो किस लिए, क्योंकि वो आएगा 0 1 2 3 4, वो 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन जो लेंथ है वो 1 से स्टार्ट होती है। तो इसलिए हमें अरे साइज़ के लिए इसमें जो हमारा ओरिजिनल लेंथ होगी उसमें हमें -1 करना पड़ता है। अब यहाँ वापस आ जाते हैं, एंड उसके बाद हम क्योंकि रिवर्स कर रहे हैं तो हमारा जो आई होगा
यहाँ पे जो हमारा आई होगा वो ग्रेटर देन इक्वल होगा 0 के। जहाँ भी ग्रेटर देन का साइन यूज़ होगा वहाँ पे हमारा आई हमेशा डिक्रीमेंट होगा। अगर यहाँ पर हमारा लेस देन का साइन यूज़ होता तो आई हमारा इंक्रीज करता, मतलब प्लस प्लस करता वैल्यूज़ में, लेकिन अभी हमारा आई ग्रेटर देन का साइन यूज़ कर रहा है तो हमारा आई जो है वो डिक्रीज होगा। अब यहाँ पर हमने अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स कर लिया। एक दफ़ा मैं आपको सी आउट कर रिवर्स वाली स्ट्रिंग दिखा देती हूँ कि रिवर्स आई क्या होगा अगर मैं इस तरह लूप चलाती हूँ। तो उल्टा लूप चलाने से मेरी वैल्यूज सारी उल्टी हो जाएंगी। देखिए अगर मैंने 100 डाला तो आप देखिए मेरे पास आउटपुट आई 001, क्योंकि मैंने अपना लूप इस तरह चलाया कि ये रिवर्स हो गया। क्योंकि मेरे अब वो लूप ये किस तरह वर्कआउट किया कि मेरा जो और इनपुट का साइज़ था वो 3 था, लेकिन मैंने -1 कर दिया तो मेरा जो अरे का साइज़ था वो कितने बन गए, 2 बन गए। जो मेरा आई है वो इक्वल होगा 2 के, और हर बार आई में -1 होता जाएगा। तो इस तरह मेरे पास जो लूप चला है वो इस तरह चला 2, 1 एंड 0 के। तो 2 के अंदर जो सा था वो 0 था, 1 के अंदर भी 0 था एंड 0 के अंदर 1 था। तो इस तरह मैंने अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स कर लिया। उसके बाद आप देखिए अब हमने रिवर्स तो कर लिया, लेकिन ये काम हमें करने को नहीं था, बोला गया कि हमने रिवर्स को भी आउटपुट दिखाना है। अब हमने सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि एक बूल ले लेंगे हम। बूल भी हमारा एक डेटा मेंबर है जो हमें चीज़ों को मतलब डिस्टिंक्ट करने में या जस्टिफाई करने में हेल्प करता है। अब देखें कि यहाँ पर अगर मैंने किसी का जेंडर लेना है तो जेंडर लिखकर मैं उसको बोलूँगी कि अगर जेंडर ट्रू हो तो वो आउटपुट करवाएगा वीमेंस को, अगर जेंडर फॉल्स होगा तो वो आउटपुट करवाएगा क्या कहते हैं उसको मेल को। मतलब कि जेंडर के लिए भी मतलब दो चीज़ों में डिस्टिफाई करने के लिए 01 का यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे हम पैलिड्रोम नंबर चेक कर रहे हैं तो मैं पैलिड्रोम नंबर के लिए यहाँ पे पैल लिखकर ट्रू लिखूंगी कि जब तक पैलिड्रोम नंबर्स हैं तो तुम ट्रू करो, अदरवाइज इफ़ जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग है इनपुट। अब यहाँ पर मैं जे लूँगी, जे लेने की वजह ये है जे इज इक्वल होगा 0 के। ये वाला जो मेरा लूप है वो मेरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहा है। अगर मैं इसी लूप के अंदर अपने जे को आई करूँगी तो मेरी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो भी रिवर्स हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे जे को 0 करूँगी। जैसे जैसे आई डिक्रीमेंट होता जाएगा मेरा जो जे है वो इंक्रीमेंट होता जाएगा, मतलब जैसे जैसे आई डिक्रीज होता जाएगा जो जे की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। अब हमने क्या बोला था कि अगर हमारी ओरिजिनल वैल्यू उसके रिवर्स वैल्यू के, यहाँ पर हमने देखा कि हमारी ओरिजिनल वैल्यू रिवर्स वैल्यू के इक्वल होगी तो पैलिड्रोम नंबर, अगर ना होगी तो वो पैलिड्रोम नंबर नहीं है। तो मैं यहाँ पर ना होने वाली स्टेटमेंट को यूज़ करूँगी एंड यहाँ पे मैं रिवर्स आई लिखूँगी। एंड अगर ऐसा हो गया कि मेरे जो इनपुट जे और रिवर्स वैल्यू मतलब ये जो दोनों वैल्यूज हैं वो नॉट इक्वल होंगी तो जो मेरा पैलिड्रोम नंबर है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। और वहाँ पे ही जैसे ही ये वाली कंडीशन होगी तो मेरा प्रोग्राम वहीं पर रुक जाना चाहिए कि ये नंबर्स को चेक करेगा। जैसे ही नंबर ये साबित कर देगा, जो बूल है वो पकड़ लेगा कि मेरा पैलिड्रोम नंबर ओरिजिनल जो वैल्यू है वो रिवर्स वैल्यू से मैच नहीं हो रही, वहाँ पे ये प्रूफ हो जाएगा कि पैलिड्रोम नंबर नहीं है और वहीं के वहीं मेरा सारा प्रोग्राम रुक जाएगा। जैसे ही मेरा प्रोग्राम रुकेगा तो मैं क्या करूँगी, मैं एक स्टेटमेंट लिखूँगी इफ़ इस पैलिड्रोम नंबर। अगर ये पैलिड्रोम नंबर होगा तो आपने क्या करना है, सी आउट करना है पैलिड्रोम। अगर ना हुआ एल्स इट्स नॉट अ पैलिड्रोम नंबर तो सी आउट करना है नॉट अ पैलिड्रोम। अच्छा यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने टर्मिनेटर का साइन नहीं लगाया तो एरर आ गया। अब मेरा पूरा प्रोग्राम हो गया। अब मैं इसको रन कर लेती हूँ, लेकिन रन करने से पहले मैं ये सारा जो काम है इसको डल कर देती हूँ। ओके, यहाँ से अब हम अपना जो लूप है उसको रन कर ले, लेकिन उससे पहले हम अपना डेव जोन्स है वो एक्टिवेट कर लेते हैं। एंड हियर इज, अब रन करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम एक 101 डाल के पैलिड्रोम चेक कर लेते हैं। पैलिड्रोम पैलिड्रोम पैलिड्रोम, ये 3 दफ़ा पैलिड्रोम नंबर आया। अच्छा, ये 3 दफ़ा तो नहीं आना चाहिए था क्योंकि हमने तो एक ही दफ़ा लिखा पैलिड्रोम पैलिड्रोम पैलिड्रोम।
वाई। अच्छा, ये सारा काम जो हमने इफ़ वाला है वो लूप के अंदर ही कर दिया है, लेकिन ये लूप के अंदर नहीं होगा। यहाँ से कंट्रोल सी कर लीजिए, इसलिए ये इस तरह आ रहा है, ये लूप के बाहर होगा। अब ये आंसर बिल्कुल एक्यूरेट देगा। सबसे पहले वैल्यू डालते हैं 101। यहाँ पे आपके सामने कंसोल कर लेती हूँ एंड चेक इट इज़ पैलिड्रोम नंबर। एंड इसके बाद मैं वैल्यू डालूंगी। अब यहाँ पे कंपाइलर को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए मैं यहाँ पे वैल्यूज चेंज करने लगी हूँ। मैं डालूंगी 1021। देखिए, पहले दो वैल्यूज तो प्रूव कर देंगे ना ये पैलिड्रोम नंबर है, लेकिन 2 वाली वैल्यू जब यहाँ पर आ जाएगी तो पता चल जाएगा पैलिड्रोम नंबर नहीं है। इसी के लिए हमने अपना बूल वाला वेरिएबल यूज़ किया था ना, तो इसको चेक करते हुए हम यहाँ पर लिखेंगे एंड यहाँ पर आप देखिए इट्स नॉट अ पैलिड्रोम नंबर। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम चेक करेंगे। हमने 2 वाले वेरिएबल्स चेक कर लिए, 3 वाले वेरिएबल्स चेक कर लिए। अब हम यहाँ पर 5 वाले वेरिएबल्स भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 लिखा, 0, फिर 2, फिर 0, फिर 1। अब आप इसको रिवर्स करें तो ये पैलिड्रोम नंबर बनता है। अब यहाँ पे भी मैं कंसोल थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ एंड ये पैलिड्रोम नंबर। बूल मुझे ये फ़ायदा दे रहा है कि जहाँ पे भी मेरे स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, कि जहाँ पे भी ये पता चल जाएगा कि ये पैलिड्रोम नंबर नहीं है, तो ना पैलिड्रोम नंबर नहीं है, तो ये क्या करेगा कि ये सारे वहाँ पे ही प्रोग्राम को रोक देगा। ये थे हमारे आज के 2 टास्क जो स्ट्रिंग पर बेस्ड थे। पैलिड्रोम नंबर चेक करना था और आइटरेट स्ट्रिंग को चेक करना था हमने। आगे जो टास्क हैं वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड अभी के लिए आप ये 2 टास्क करके आपने स्ट्रिंग वाले करें। अगर आपको कुछ और टास्क मिल रहे हैं तो आप मेरे साथ शेयर करें, मैं आपको साथ सॉल्व करूँगी। अगर आप खुद कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहे तो आप मेरे साथ शेयर करें, मैं आपको सॉल्व करके प्रॉपर एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दिया करूँगी। अल्लाह हाफिज़।